खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, तो उस पर बात होनी चाहिए। सबको सब समय हटा के ही नहीं हटाती है, कई लोगों को छुट्टी पर भेज के भी हटा सकती है। और ये सरकार ने अगर इसको संज्ञान में लिया है तो अच्छी बात है। उसके हाथ से मिल जाएगा तो नियुक्ति पत्र में 4 चांद लग जाएगा, और उनके हाथ से नहीं मिलेगा तो नियुक्ति पत्र दुर्भाग्य वाला हो जाएगा। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ड्यूटी पर रहे या फिर छुट्टी पर, चर्चाएं बनी रहती है। ऐसे में 16 तक उनकी छुट्टी की बातें कही जा रही थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है वो बढ़ा दिया गया है। अब 30 तक उन्होंने छुट्टी ले लिया है। इन सारे मसले पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ माले विधायक संदीप सौरभ जी मौजूद हैं। क्या छुट्टी बढ़ाने के पीछे की रीजन क्या हो सकती है? अब ये हम कोई कैसे कह सकते हैं कि छुट्टी वो कब तक लिए हैं? आप कह रहे हैं कि 30 तक बढ़ा लिए हैं, ये तो हमें आपके माध्यम से ही पता चला। तो अगर छुट्टी बढ़ा लिए तो छुट्टी बढ़ा लिए होंगे, इसमें क्या कहा जाए। माननीय लोगों का दबाव बहुत ज्यादा क्यों के पाठक इतना इम्पोर्टेंट सबके लिए बने हुए हैं? उन्होंने जो पॉलिसी लाई थी, जो सर्कुलर उनका था, वो गलत था, उस पर बात होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि उन पे बात नहीं हो रही है। उन्होंने बिहार के सारे स्कूलों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों को लगा दिया, वहाँ खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, तो उस पर बात होनी चाहिए। उन्होंने टीचर्स के लिए छुट्टियों में भारी कटौती की है। उन्होंने कह दिया कि गर्मी की छुट्टी में टीचर्स स्कूल तब भी जाएंगे जब गर्मी की छुट्टी में बच्चे घर पे होंगे। उस पर बात होनी चाहिए। 9 से 5 आपने समय कर दिया है इस ठंड के मौसम में। टीचर्स को लौटते लौटते रात हो जा रही है, घटनाएं हो रही है लगातार, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि मीडिया में भी और आम तरह से मैंने बातचीत जो हो रही है वो सिर्फ के पाठक को लेकर हो रही है कि वो कब छुट्टी लिए, कब उनको खांसी हो गई, कब जुकाम हो गया। वो आदमी इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी जो पॉलिसी है उस पर बात होनी चाहिए। मसला ये था कि जितने भी माननीय थे लगातार राजभवन गए, उन्हें हटाने की बातें हो रही थी, लेकिन हटाने की बात ना होकर के छुट्टी आगे बढ़ा एक्सटेंड किया जा रहा है। मसला ये है। नहीं, वो भी होता है, हटाने का तरीका भी ऐसा होता है। सरकार सबको सब समय हटा के ही नहीं हटाती है, कई लोगों को छुट्टी पर भेज के भी हटा सकती है। ये संकेत है क्या? तो ये तो सरकार का अपना तरीका है काम करने का। इसमें हम ज़्यादा कुछ कैसे कह सकते हैं? हम उतना अंदर की खबर क्यों रखेंगे? सवाल तो ये हम क्यों रखेंगे वहाँ तक की खबर। क्योंकि के पाठक को हटाने के पीछे सबसे ज़्यादा जो अहम मुखर होकर के जो बातें रखे वो आप ही थे। हमेशा के पाठक को हटाने की बात को लेकर के भी कई बार आप चर्चाओं में रहे। सही बात है। अगर के पाठक ने जिस तरह के फरमान लाए, उस तरह का ही फरमान अगर आते रहेगा और वो फरमान अगर कंटिन्यू रहेगा और दूसरे भी अपर मुख्य सचिव आ जाएंगे, तब भी हम बोलेंगे। क्योंकि मेरा विरोध जो था वो किसी एक अधिकारी को लेकर के नहीं था, शिक्षा विभाग के कामकाज करने के तरीका पर था। जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रहा था टीचर्स के लिए, जिस तरह के सर्कुलर लगातार आकर के टीचर को डराया जा रहा था और टीचर को एकदम दुश्मन की तरह ट्रीट किया जा रहा था, उससे मेरा आपत्ति था। और वो के पाठक ना होकर के कोई भी रहेंगे तो मैं बोलूँगा। और ये सरकार ने अगर इसको संज्ञान में लिया है तो अच्छी बात है। अब छुट्टी की बातें तो हो गई। जिस तरीके से नियुक्ति पत्र बटा, उनमें बहुत सारे शिक्षक हजारों की तादाद में थे। कई शिक्षकों से हमने बातें की, चूँकि आपने बताया कि के पाठक को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। उन शिक्षकों से जब पूछे गए कि के पाठक आज नियुक्ति पत्र वितरण में नहीं है, काफ़ी नाराज़ थे। टीचर कह रहे थे कि हम लोग का दुर्भाग्य है कि वो उनके हाथों नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा। तो शिक्षकों के मन में तो ये सब सोचना ही बेवकूफ़ी है। उसके हाथ से मिल जाएगा तो नियुक्ति पत्र में 4 चांद लग जाएगा, और उनके हाथ से नहीं मिलेगा तो नियुक्ति पत्र दुर्भाग्य वाला हो जाएगा। ये कौन सोचता है? एक टीचर कह दिए होंगे आपसे, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। अब पिछली बार देखिए, जब के पाठक जब शामिल थे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में और खूब तालियां बजी थी, मीडिया ने भी खूब दिखाया उसको। जो टीचर फिर ज्वाइनिंग किए, अब वो 1 महीना के अंदर उनको लग गया कि के पाठक के आदेश के मतलब क्या है। जब बच्चे स्कूल में 3 बजे घर लौट जा रहे हैं और तब भी आप टीचर्स को 5 बजे तक रोक रहे हैं। जब 1 जनवरी को बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और आप टीचर के लिए स्कूल खोल करके अनिवार्य बना दिए कि जाना ही पड़ेगा, तो उन टीचर को अब रियलाइज़ हुआ, वो लोग तो आ रहा है मेरे पास ये कहने कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ। तो इसलिए किसी के हाथ में कोई जादू नहीं है, किसी की मंशा क्या है वो इम्पोर्टेंट है। किसी ने कोई लक्ष्य क्या पॉलिसी कोई ला रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अभी तो के पाठक नहीं है शिक्षा विभाग के सीएस, लेकिन जिस तरीके से छुट्टी बढ़ाई गई है 16 से 20 कर दिया गया है। अब इस छुट्टी में भी ये कहा गया है कि स्टूडेंट तो नहीं आएंगे लेकिन शिक्षक आएंगे। अब ये बताइए कि शिक्षक इस ठंड में आके करेंगे भी तो क्या करेंगे?
वही कुछ नहीं करेंगे, मतलब ये तो टीचर को प्रताड़ित करना हुआ। टीचर को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। स्कूल बंद है, पहली से 8वीं तक की स्कूल बंद है, लेकिन पहली से 8वीं तक के टीचर स्कूल आएंगे। बच्चों को ठंड लग सकता है लेकिन टीचर को ठंड नहीं लगेगा। ये कौन सी समझदारी है? इतने कुहासे में, ठंड में टीचर्स को स्कूल आना अनिवार्य कर दिया गया है। और सिर्फ स्कूल आएंगे नहीं, 5 बजे तक वो बैठेंगे भी स्कूल में, वो आके 5 बजे तक बैठेंगे भी। क्या ये शत्रुतापूर्ण रवैया है आपके। वो बेसिक कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर का। भवन नहीं है, इंतज़ाम नहीं है, टीचर्स की संख्या नहीं है, ये बेसिक कमी है। इसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। उस कमी को ढकने के लिए आपने सारा दोष जो है वो टीचर्स पे डाल दिया है। टीचर्स की भी कमी हो सकती है, लेकिन सारा दोष उसी पे डाल देंगे तो फिर मामला कैसे बढ़ेगा? के पाठक ने वही किया और वहीं से मामला खराब हुआ। लेकिन फिर भी अब जो जो दूसरे एसीएस अभी आए हैं, जो उनके नहीं रहने पर जो आए हैं प्रभार में, उनका भी तो वही रवैया है। वो भी तो छुट्टी को लेकर के यही कर रहे हैं। टीचर स्कूल में आए ही, तो क्या कोई टीचर आपके पास आए हैं इन मुद्दों को लेकर? वो तो प्रभार में है ना अभी। वो तो प्रभार में है। अभी विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तो सत्र जब स्टार्ट होगा तो हम लोग सदन में भी बात उठाएंगे कि शिक्षा विभाग शिक्षा को दुरुस्त करने के नाम पर टीचर्स को प्रताड़ित करना बंद करे। इस ठंड में लोगों को कैसे आप भेज रहे हैं स्कूल ज़बरदस्ती, स्कूल बंद होने के बाद भी? तो ये गलत है। ये कोई नहीं कहेगा कि इसको ये ठीक चीज़ है। पाठक फिर आएंगे या जाएंगे? ये हम नहीं कह सकते। ये सूत्रों के हवाले से आप लोग ही बताते रहते हैं। इसमें हम क्या कहेंगे कि वो आएंगे कि जाएंगे। तो सुना आपने कि जिस तरीके से लगातार के पाठक सुर्खियों में बने रहते हैं, छुट्टियों को लेकर के एक बार फिर से मुद्दा उछल रहा है कि के पाठक छुट्टी पर चले गए। लेकिन रही बात छुट्टी, तो वो बाद की बात है। लेकिन ठंड में जिस तरीके से शिक्षकों को स्कूल आना है, स्टूडेंट्स के नहीं रहने पर भी, ये ठंड उन्हें भी, उन शिक्षकों को भी लगता है। तो ऐसे में इन सारे मसले को विधानसभा के सत्र के दौरान भी उठाने की बातें कही हैं। साथ ही साथ के पाठक रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर खुलकर जवाब देने के लिए तत्काल तैयार नहीं है। तो बने रहिए कसरत के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।